अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अपने स्वरूप को जगाओ, जागो, कहां सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं जो हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूं। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ और आनंद में डूब जाओ। चिंता शोक भय से मुक्त हो जाओ। किसी ने एक बार पूछा कि कैसा उत्साह रहता है, तो उनका कैसे बतावें, ऐसा समझो जैसे नवीन लड़के का किसी सुंदरी स्त्री से ब्याह तय हो गया हो, तो उसको कैसा लगता है? वो हर समय फूला फूला घूमता है, उससे करोड़ गुना फूलन हमारे हृदय में रहती है, क्योंकि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लिए। तो आपका जो प्रश्न है कि हर विपत्तियों से हम कैसे लड़ सकते हैं, नाम जप और भगवद आश्रय। आप खुद देखिएगा, जब शरीर परेशान होता है तब ज्ञान नहीं सूझता है। ध्यान रखना, ना उपदेश सुनना अच्छा लगता है और ना उपदेश देना अच्छा लगता है। और यहां उसी स्थिति में उपदेश हो रहा है। प्रतिपल हम तत्पर रहते हैं, जैसे नौजवान आदमी अपने कर्तव्य पर, ऐसे हम कर्तव्य पर तत्पर रहते हैं। तो हमारे उदाहरण से आप अपने आप को बलवान बना सकते हो कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं। राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है। वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलला गए, जरा से सुख में फूल के अहंकार से युक्त हो गए, ये नहीं। ऐसे महान बनो कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले, क्योंकि भगवान के बच्चा हो। और भगवान का नाम जब हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है कि हम मृत्यु जैसे कष्ट को भी हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। हर समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक चलने की चेष्टा कर रहे हैं, और शरीर पीड़ा, कई तरह की बहुत सी विपरीत परिस्थितियां शरीर में है, लेकिन उनको कुछ ना गिनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है और भगवान का नाम जप हमारे साथ है। भगवान और भगवान का आश्रय ये हमको हर समय बल देता रहता है। हम उसी बल से गर्जना करते हैं, हर समय हम उत्साहित रहते हैं।